सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें। मैं ऐसे मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के अध्याय 3 के श्लोक 23 और 24 को हिंदी के सरल रूप में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के मनुष्य को यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि संसार का हर मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन दोनों श्लोकों को हिंदी के सरल रूप में आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको अपनी ईश्वरीय महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के कर्म विधान को मैंने रचा है, इसलिए सृष्टि की समस्त प्रजा मेरे बनाए हुए कर्म विधान के मार्ग का अनुसरण कर रही है और अगर इसमें मैं सावधानी ना बरतूं तो बहुत हानि होगी। इसलिए अर्जुन, मैं सदैव सावधानी पूर्वक सदैव नियत कर्मों को करता हूँ, जिसके कारण मेरी सृष्टि की प्रजा सुरक्षित रहती है। यदि मैं इन कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो मेरी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अर्थात भगवान के कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने जो सृष्टि के कारक देवता को रचा है, अग्नि, स्थिति, जल, पावक, गगन से मीरा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर भगवान इनको रच के सदैव सावधानी पूर्वक इनके कार्य को सदैव संचालित नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी शक्ति तो स्वयं ईश्वर है, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी और इस नष्ट होने के कारण ईश्वर बनेंगे। तो भगवान कहते हैं, मैं सदैव अपनी प्रजा के ध्यान के लिए सदैव सृष्टि के कर्म को सावधानी पूर्वक करता हूँ। मैं कर्म विधान में अंतर्यामी परमात्मा बन के सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ, सबको उनके पाप पुण्य का फल नियत समय पर देता हूँ। ये सृष्टि की व्यवस्था मेरे कर्म के द्वारा ही आसानी से चल रही है। यदि मैं इसको ठीक से नहीं करूँगा तो मेरी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको यही संदेश दे रहे हैं मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कि सृष्टि की प्रजा का भी यही कर्तव्य है कि परमात्मा निष्काम भाव से सृष्टि की रचना करते हैं। निष्काम भाव से अपने देवताओं के सहायता अपने देवताओं में शक्ति देकर सुचारू रूप से इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ईमानदारी से अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान होकर कर्म विधान में सबको पाप पुण्य का फल देते हैं। तो प्रजा का भी ये फर्ज है। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि तभी सुचारू रूप से चल पाती है, सभी शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से चल पाते हैं, जब मनुष्य निज स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकहित में, जनहित में कर्तव्य कर्म करता है। मगर जब इस कर्म में मनुष्य के निज स्वार्थ जुड़ जाता है तो परमात्मा की प्रकृति में, सृष्टि में विकार आना आरंभ हो जाता है, महामारियाँ आनी आरंभ हो जाती हैं, पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है और कलयुग के अंत आते आते इस हद तक बढ़ जाता है कि ये सृष्टि रहने लायक नहीं रहती। मनुष्य मात्र त्राहिमाम करने लगता है, ईश्वर ईश्वर पुकारने लगता है। तब ईश्वर द्रवित होकर अपने इस संसार में आते हैं और सारे कलयुग के प्राणियों को नष्ट करके दोबारा सतयुग की स्थापना करके जाते हैं। ये हर चतुर्युग के अंत में होता है, ये कोई नई बात नहीं है मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि की प्रजा का भी यही कर्तव्य है कि जिस प्रकार निष्काम भाव से परमात्मा कर्म कर रहे हैं, सृष्टि के देवता कर्म कर रहे हैं, प्राणी मात्र का ये कर्तव्य है कि वो निज स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार हित में, लोक हित में, जनहित में कर्तव्य कर्म करे। इसी में सृष्टि सुचारू रूप से चलेगी। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।